अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरीके की आफत से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केयर क्योर ब्यूटी। तो आज हम बात करने वाले हैं मौसमी के रस के हवाले से और मौसमी के हवाले से कि किस तरीके से आपकी हेल्थ के ऊपर काम करता है, हामला ख़वातीन और जनीन के लिए काम करता है। स्किन, हेयर्स, नेल्स के लिए आप बेतहाशा दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी सी चीज़ आपके लिए कितनी कारामद है ये जानेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। तो अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मौसमी के रस में विटामिन सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कि जिस्म से ना सिर्फ टॉक्सिन को खारिज करता है बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। और इन्फेक्शन इस मौसम के अंदर आम तौर पर यूरिथ्रा में, यूरिन में हो जाता है, किडनीज़ में हो जाता है। तो कुदरत ने सरमा से पहले ही हमें ये फल तोहफे के तौर पे दे दिया है, जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है। सर्दी को कंट्रोल करने के लिए भी मौसमी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और फाइबर कब्ज़ कुशा होने के साथ साथ निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। तो मौसमी के जूस को इस सीज़न के अंदर वेट लूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सक्रिय बीमारी जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाती है, तो बाकी मेडिसिन के साथ साथ मौसमी इसके इलाज में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती है अगर आप बाकी मेडिसिन के साथ इसका जूस इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ साथ रैशेज़, गम्स, ब्लीडिंग्स को भी ट्रीट करती है। विटामिन सी का ख़जाना होने के बायस आसाब पट्ठों को भी मजबूत बनाती है और जोड़ों के दर्द में अफाका देती है, हड्डियों को मजबूत करती है, आँखों को इन्फेक्शन होने से बचाती है और आई साइट को भी अच्छा करती है। मौसमी का जूस चाको चौबंद रखता है, विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से जल्द को खूबसूरत, चमकदार और यंग बनाता है। जिन अफराद के चेहरे पर झाइयाँ आ गई हों या दाग धब्बे हो गए हों, झुर्रियाँ पड़ गई हों, तो जल्द के ये तमाम मसाइल सिर्फ एक छोटा सा फल आपके हल कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। मौसमी का जूस खून और जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, इसलिए एक्नी, पिंपल, कीन और पानी की कमी को भी सेट कर देता है। विटामिन सी हमारे बालों की चमक, नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद होता है। मौसमी में विटामिन सी की वाफिर मिकदार बालों को चमकदार बनाने, उनकी ग्रोथ और शाइन के लिए बेहद अच्छी होती है। मौसमी का जूस शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। इसको पीने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए 2 चम्मच आपने मौसमी का जूस ले लेना है, 4 चम्मच आपने आंवले का जूस ले लेना है, 1 चम्मच हनी मिक्स करके खाली पेट इसको पी लेना है। इससे बेहतर असरात मुरतब होते हैं। इससे चूँकि जो लिवर का फंक्शन है वो भी सेट होना शुरू हो जाएगा। तो जिनको यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम हो जाता है, चूँकि ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। मौसमी का जूस हामला औरत के लिए और जनीन के लिए भी ये तमाम फ़ायदे देता है। ऐसी ख़वातीन जो कि हमल के दौरान मौसमी का जूस इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चों के रंग बहुत ही साफ़, बाल खूबसूरत, आँखों की दिलकशी बहुत ही ज़बरदस्त और बिनाई तेज़ और इसके साथ साथ मजबूत असाब और हड्डियों के मालिक होते हैं ऐसे बच्चे। तो जिन ख़वातीन की अक्सर ख़वातीन की ऐसी डिज़ायर होती है कि हमारे बच्चों के बाल बहुत खूबसूरत हों, उनकी स्किन बहुत खूबसूरत हो, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी हो या बेटा हो वो जो है उसकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, वाइटनिंग वाला हो, इस तरीके की कुछ ख्वाहिशात माँओं की होती हैं। तो अगर आपकी भी इस तरीके से कोई ख्वाहिश है तो ज़रूर मौसमी का जूस इस्तेमाल करिए। और ऐसी बच्चे जो कि मौसमी के जूस के तहत पलते हैं तो उनकी बोन्स एक तो स्ट्रॉन्ग होती हैं, दूसरा उनके हेयर्स जो हैं वो अपनी उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होते और बहुत कम चांसेस होते हैं कि ओवर एज के अंदर भी उनके बाल सफ़ेद हो जाए। तो ज़रूर इस्तेमाल करिए हामला ख़वातीन इसको। मौसमी का जूस यूरिन इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल पर लाता है। इसी तरीके से हाई बीपी के मरीज़ अगर मौसमी को इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने मौज़ाना तौर पर बीपी को कंट्रोल कर देती है मौसमी। जिल्द के दाग धब्बों और झाइयों के लिए मौसमी का ताज़ा रस रात सोते वक्त लगाकर छोड़ दें तो ये आपकी जिल्द से न सिर्फ दाग धब्बे गायब करेगा, झाइयाँ ख़त्म करेगा, बल्कि जिल्द को खूबसूरत भी बना देगा। अक्सर अफराद को सर्दी में भी बदबूदार पसीना आता है और मौसमी का जूस पीने से ये आपका मसला हल हो सकता है। मौसमी का जूस दिन में 2 से 3 बार कटे फटे होंठों या ड्राई होंठों पर आप लगा लें तो ये जो आपके होंठ होते हैं या
असली हालत में वापस आ जाएंगे, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और लिप्स पिंक भी हो जाएंगे। जैसे हमला ख़वातीन का जो बीपी होता है वो अक्सर औक़ात हाई होना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा किसी जगह पर सूजन और दर्द की शिकायत हो, जैसे इस मौसम में सूजन हो जाती है हाथों और पाँव की उंगलियों में और दर्द भी करती है, तो कैस्टर ऑयल के अंदर आप मौसमी का जूस मिक्स करके उस सूजन और दर्द वाली जगह पे आप लगा सकते हैं। मौसमी के जूस में मौजूद कॉपर बालों को जल्द सफ़ेद होने से रोकता है और बालों को सिल्की और शाइनी बनाए रखता है। किसी भी तेल के अंदर आप मिक्स करके बालों में मौसमी का जूस लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी टोनर की शक्ल में मौसमी के जूस को लगा सकते हैं, लेकिन स्किन के लिए भी इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने मौसमी का जो फल है इसके छिलके ले लेने हैं, लेकिन इसका जो अंदर से वाइट वाला हिस्सा होता है, वाइट वाला जो सेल होता है वो आपने उतार लेना है। धूप के अंदर इसको सिर्फ छिलकों को आपने लेना है और उनको सुखा लेना है धूप के अंदर। जैसे हम ऑरेंज का पील पाउडर यूज़ करते हैं, इसी तरीके से इसका ऑरेंज पील पाउडर जो है वाइटनिंग और आपकी झाइयों को ख़त्म करने के लिए, डार्क सर्कल के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए ये काम करता है। तो इसका पाउडर बना के रख लीजिए। आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि इसका किस तरीके से इस्तेमाल है मज़ीद उपटन के अंदर, और जो बच्चियाँ अभी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं उनको हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो जो मौसमी है वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती है, चाहे हामला ख़वातीन हों, चाहे आम अफराद हों। तो जिन अफराद को बवासीर की शिकायत हो जाती है, स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप लोग इस मौसम के अंदर जितनी हो सकती है आप मौसमी का इस्तेमाल करिए। एक तो आपकी बॉडी से वो तमाम फुजला, वो तमाम टॉक्सिन निकालना शुरू कर देगी। दूसरा, आपका ब्लड साफ़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बवासीर जो है हमल के दौरान भी हो जाती है और मर्द हजरात को इसी वजह से होती है कि उनका जो ब्लड होता है वो प्यूरीफाई नहीं रहता। जब बाहर का खाना रोज़ाना बेसिस पे खाया जाता है तो टॉक्सिन उसी खाने के अंदर होता है, वो फुजला जिसने यूरिन के ज़रिए, जिसने पखाने के ज़रिए निकल जाना होता है, वो आपके ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट होता चला जाता है, डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती बॉडी। उस सूरत में ये तमाम प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं। तो ज़रूर इस सीज़न के अंदर इसको इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से आपकी हेल्थ जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है। और जिन ख़वातीन को पैनिक होता है इस सीज़न के अंदर, क्या कहते हैं, जिन ख़वातीन को पीरियड्स होते हैं पैनिक, और साथ में जो है वो ब्लड की भी कमी होती है और साथ में उनको जो है पानी की भी कमी हो जाती है, तो ज़रूर ब्लड के लिए भी आप साथ में लीजिए। लेकिन मौसमी के जूस को अपनी अगर डाइट में आप शामिल कर लेती हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो स्वेलिंग है उसको रफ़ा कर देगा, इन्फेक्शंस भी क्रिएट नहीं होने देगा। जैसे रहम के भी इन्फेक्शन होते हैं उसको भी जनरेट नहीं होने देगा, बल्कि अफाका देगा। और उसके साथ साथ जो है विटामिन सी की मौजूदगी में ही आपका जो आयरन होता है वो अब्जॉर्ब होता है। तो इसके साथ मिला के कोई सा भी कैरेट मिला लें, बीटरूट को मिला लें, ये जूस आप इस्तेमाल करिए, हमला ख़वातीन भी इस्तेमाल करिए। तो ना सिर्फ बोन्स मजबूत होंगी बल्कि एनेमिक पेशेंट जो हैं या अनीमिया की वजह से जिन ख़वातीन का पीरियड्स के दौरान फ़्लो नहीं आता, तो उनको ये जो प्रॉब्लम है उससे निकलने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इधर उधर अपने फेसबुक के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।